चलें, शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वसीम बिस्मिल्लाह। साहब, आपको जो हम लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर्स भेजे थे, 1.3 और 1.4 के लेक्चर्स भेजे थे, उसके मुतालिक आपने जो इशू दिखाया, सबसे पहले उस इशू की तरफ ही चले जाते हैं। जी जी। चलिए, मैं आपका इशू खोल रही हूँ, आप जी जी वेट कीजिएगा। ये मैंने आपका इशू ही खोल के रखा हुआ है। जी जी जी। ये ये आपने मेरे सामने अपनी एक असाइनमेंट आप लेकर आए थे कि आपने कहा था कि ये आपने काम बनाया है और मैं इसको चेक करके बताऊं कि ये काम आपने कैसा किया है और जी सारा जी। सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो ऐड है, ये आपने खुद कस्टमाइज की है या कहीं से आपने देखा है, आपको कोई ऐड पसंद आया है, उस वाले से आपने किया है? नहीं, ये मैंने खुद कस्टमाइज किया। मैं बैठा हुआ था तो मुझे वैसे ही है कि मैं पिक्सल बेस से कोई वैसे जस्ट फॉर प्रैक्टिस के ठीक थोड़ा है। सा मैं मेरे जी पास स्पेयर टाइम था जी जी, मैं तो समझ आ गया। अच्छा, ये ऐड डिजाइन करते वक्त आपके जहन में क्या था, आप क्या सोच रहे थे कि मैं किस हवाले से ऐड डिजाइन करूं? मैं वैसे ही एक फेसबुक पे जा रहा था ना, तो वहां पे मैंने ना वैसे ही एक होम इम्प्रूवमेंट के नाम से देखी ना। ठीक तो है। मैंने कहा मैं अपनी कोई होम इम्प्रूवमेंट की ना कोई एड डिजाइन करता हूँ। ठीक तो है। फिर मैंने ये ट्रांसफॉर योर हाउस इनटू द होम यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, ये मैंने चैट जीपीटी से वगैरह से चेक किया। हम्म। बाकी ये कंपनी का नाम जॉन इम होम इम्प्रूवमेंट से मैंने अपने नाम से लगाया, और ये कॉलस और ये वगैरह जो है ना सारे मैंने खुद किए हैं। बस ये ट्रांसफॉर योर हाउस इनटू ये जो बीच में लिखी हुई है ना लाइन, ये मैंने चैट जीपीटी से, और ये जो पूरा बैकग्राउंड है पीछे वो मैंने पिक्साबे से ली है। अच्छा, इसमें मैंने आपसे, जब आपने मुझे डिज़ाइन भेजा था, मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ मोटी मोटी और छोटी छोटी मिक्स आपकी इसमें गलतियां हैं। सर, जी सबसे जी पहला ये है कि जब भी हम लोगों ने कोई ब्रांड को रिप्रेजेंट करना होता है ना, जैसे आपने कहा है कि जॉन होम्स मेरी अपनी कंपनी है, मेरा अपना ब्रांड है, मैंने वो लगा दिया, अपना नाम लगा दिया है। तो जब भी जी सर हम लोगों ने कोई ब्रांड रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए हम अपना लोगो यूज़ करते हैं। जी 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 ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी जो ये है कि यहाँ हमारा लोगो आएगा। इसके बाद सर, मैं अभी आपको ये जो आपने सिर्फ मुझे डिजाइनिंग नहीं मैं आपको बता रही, मैं आपको सिर्फ जो डिजाइनिंग के पैटर्न्स और असूल वगैरह हैं वो बताऊंगी। सबसे जी जी, मेन ठीक चीज़ हो गया। हमारी क्या आ गई कि हमारा ब्रांड नेम की जगह लोगो यूज़ होगा। दूसरी चीज़ सर ये आ गई कि हमारे दो डार्क कलर्स एक साथ यूज़ नहीं हो सकते और दो लाइट कलर्स एक साथ यूज़ नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे जो स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे खुली हुई है, आप यहाँ देखेंगे, जो आपने जो पीछे हमारा जो बैकग्राउंड है ना, ये दीवार आप जो देख रहे हैं, ये जी जी दीवार जी हमारी डार्क कलर में है। ठीक है। आप जी जी। इसके ऊपर देख रहे हैं जो जॉन होम आपने लिखा है, ये वाइट कलर में लिखा है, ये साफ साफ प्रोमिनेंट हो रहा है, यानी उभर के नजर आ रहा है। इसके बरक्स जो आपने ये ट्रांसफॉर्म वाली अपनी लाइन लिखी है, ये भी आपने डार्क कलर में लिख दी है। तो ह्यूमन आई की साइकोलॉजी ये है कि उस पर कोई भी चीज़, यानी दो जो रंग हैं आपस में एक साथ दिखने में खूबसूरत नहीं लगते। हमने हमेशा डिज़ाइन ऐसे रेडी करना है कि हम लोगों ने ये नहीं सोचना कि डिज़ाइन हमें क्या खूबसूरत लग रहा है। देखिए, हमने तो एक दफ़ा बना लिया और बनाने के बाद हम लोगों ने तो चला देना है। अब इसको जी बार जी बार कौन देखेगा? इसको बार बार तो आम आवाम देखेगी ना, जिसके पास हमारे ये ऐड, हमारा ये डिज़ाइन जाना है। जी तो जी, हम बिल्कुल लोगों इसी ने तरह ही है। जी जी, तो हम लोगों ने डिज़ाइन रेडी करते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का डिज़ाइन होना चाहिए, जो हर तरह के बंदे को पसंद आना चाहिए। जी जी। हमारा इसमें कोई आई कैचिंग मटेरियल होना चाहिए, जैसे कि आपने इसमें यानी हमारे इस ऐड में कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि दो डार्क कलर एक साथ नहीं आते। जैसे हम लोगों ने जो जोन होम्स है वो लाइट कलर का लिखा है, नीचे बैकग्राउंड डार्क था, तो ये खूबसूरती में आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्म वाली अपनी लाइन लिखी है और जो अपना लिंक लगाया है, ये उसी डार्क कलर में आ गया है, तकरीबन तकरीबन उसी कलर की फैमिली का ये आ गया है। तो ये जो क्या कर रहा है कि ये हमारी खूबसूरती को खराब कर रहा है, ये दो डार्क कलर्स एक साथ आ गए। सही। इससे डिजाइनिंग, सारे या तो ये वाइट ही होने चाहिए थे, सारा मुझे वाइट में लिखना चाहिए। या तो ये वाइट होने चाहिए थे या इसके नीचे एक वाइट पैच लग जाता। अच्छा अच्छा, वो जो सा जैसे मैंने कावलस के नीचे लगाया हुआ है। बिल्कुल ऐसी, जैसे आपने कॉलस के नीचे लगाया हुआ है, या इसके नीचे पैच लग जाता। इसकी मिसाल इसी तरीके से, जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते थे तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर टीचर्स हमें पढ़ाते थे। अब व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो मार्कर यूज किया करते टीचर, वो ब्लैक कलर का होता था, ब्लू कलर का, रेड कलर का, यानी डार्क कलर यूज करते थे। जी जी, अगर डार्क कलर यूज करते थे। वही अगर टीचर हमारे पास उसमें ऑफ वाइट कलर से लिखना स्टार्ट कर देते, सर हमें क्या नजर आता उसमें? तो कुछ भी इससे नजर नहीं इससे आता ये था। साबित हुआ कि ये जो असूल मैंने आपको बताया है, ये यूनिवर्सल असूल है। आप चाहे यहाँ बैठ के डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप चाहे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाके डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो हम्म। डिजाइनिंग का ये असूल है कि दो एक जैसे रंग, एक फैमिली के रंग एक साथ नहीं आते। यानी कि दो लाइट रंग एक साथ नहीं आते और दो डार्क कलर्स एक साथ नहीं आते।
सही सही। इसके अगर बाद मैं ये सारा व्हाइट में आपको करके देता, फिर क्या मेरी रिप्रेजेंटेशन होनी थी? कि ये सर, अगर मैं कस्टमर को बेचता तो उसको पसंद आनी थी नहीं, रिप्रेजेंटेशन? मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि उसको ये फिर भी नहीं था पसंद आना। क्योंकि अभी जो आपने बताया है ना, ये जस्ट एक डिजाइन है। अगर कोई कहे ना कि ये किसी डिजाइनर ने डिजाइन रेडी किया है, तो ये मानने में चीज नहीं आएगी। क्योंकि ये जो चीज है ना, अभी इंशाल्लाह आप जब आगे हम साथ साथ चलते रहेंगे, आपकी गलतियां निकलती रहेंगी, तो आप भी बिल्कुल वैसा ही डिजाइन रेडी करेंगे जो मैं आपको भी कह रही हूँ, कि कस्टमर देखते ही पहचान लेगा भाई ये किसी बंदे ने एक चीज रेडी की हुई है। जी 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 अभी मैं आपको वो भी चीजें भी दिखाऊंगी जिन चीजों का मैं जिक्र कर रही हूँ, कि जो बंदा देखते ही पहचान ले। क्योंकि हमारे इस देखें, ये जो हम लोग अपने ऐड चलाते हैं, आप यहाँ पे हमारे पास सीखने आए हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, आपका डिजाइन कहीं पे भी ऐसे ही जाना ना, बंदा अपने कंफर्ट जोन में बैठा होगा, घर में बैठ के अपना इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह स्क्रॉल कर रहा होता है, एकदम से बीच में ऐड आ जाता है। अब जी हमारे जी ऐड में ये जो आपने डिजाइन किया है, इसमें इतनी ताकत होगी तो लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आपके इस ऐड को देखेंगे ना। और आपके इस ऐड को जी जी देखेंगे तो आपसे कौन, जैसे आपने कहा है कि कांटेक्ट करो अपना होम इम्प्रूव करवाने के लिए, तो हम्म, आपके ऐड में इतनी ताकत होनी चाहिए कि लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपनी मूवीज वगैरह छोड़ के आपका ये ऐड देखने पे मजबूर हो जाएं, और जो आपने नंबर जी जी लगाया है इस नंबर पे क्लिक करके आपसे कांटेक्ट करने में मजबूर हो जाएं। हमने इस तरीके का कोई आई कैचिंग मटेरियल इसके अंदर डालना है। सही, ठीक हो गया। ठीक है। ये हमने दो चीजें डिसाइड डिस्कस कर ली हैं। एक हमने इसमें डिस्कस किया है कि हमारा लोगो होना चाहिए हमारी ब्रांड जी, लोगों रिप्रेजेंटेशन का के ना लिए। मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है लोगों की। सर मैं अभी आपको बनवाऊंगी ना, आगे चल के हम सब कुछ करेंगे, आपने जी फिक्र जी नहीं करनी कि आपको ये नहीं आता वो। सर जी हम आपको हर वो चीज करवाएंगे जो आपने हमें कहनी है, या हमने आपके साथ इस पैकेज में डिस्कस की है। जी जी सही है। आपको लोगो बनाना आएगा, आपको ये बैनर्स बनाने आ जाएंगे, आपको कोई फिर ऐसा डिजाइन नहीं होगा जो आप कहते हैं मुझे बनाना नहीं आता। सर, तो सही। मैं ये कह रही थी कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, लोगो डिस्कस किया है कि हमारी ब्रांड रिप्रेजेंटेशन के लिए लोगो आता है। इसके अलावा हम लोगों ने कलर्स डिस्कस कर लिए हैं। तीसरी चीज, सर जैसे आपने यहाँ पे कॉल अस का बटन लगाया है, जी हमारा जी जो कॉल अस का बटन है और इस कॉल अस की जो बाउंड्रीज हैं, वो बिल्कुल आपके कॉल अस के बिल्कुल जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके साथ तकरीबन चिपकी हुई हैं। हम लोग नीचे जो भी बटन लगाते हैं, बटन का कम से कम जितना ऊपर और नीचे से आपको फासला नजर आ रहा है ना कॉलस में, ये ऊपर से ये नीचे से जितना आपको फासला नजर जी आ रहा है, इस साइड जी से और इस साइड से भी आपका उतना ही फासला होना चाहिए था कॉलस में। यानी हम पूरे, ये पूरी हमारी ये बाउंड्री है या छोटा सा बटन है, कोई जी भी जी टेक्स्ट कोई भी चीज ना हमारे इस पूरे कैनवस की बाउंड्रीज के साथ टच होनी चाहिए, और ना ही ये बटन के अंदर की जो चीज है वो इस बटन में टच होनी चाहिए। जी जी, वो बिल्कुल साथ साथ ही मैंने टच कर दिया हाँ बाउंड्री, जी, वो व्हाइट वाली बिल्कुल जो साथ बटन। साथ ही लगा हुआ है। इसके अलावा जी सर, जी हम जब एक ऐड डिजाइन करने लगते हैं ना, तो हम हमारे पास ना ये जितने भी मैं रूल्स आपको बता रही हूँ ना, यूनिवर्सल रूल्स है। हमारे पास जी जी तीन तरीके की सिर्फ अलाइनमेंट्स होती हैं। एक होता है लेफ्ट अलाइन डिजाइन, एक होता जी है राइट अलाइन डिजाइन, और एक होता है सेंट्रली अलाइन डिजाइन। जी हम जी लोग जब भी कोई इमेज अपनी क्रिएट करते हैं, उस इमेज में जो टेक्स्ट लिखा होता है उससे भी साफ साफ पता चलना चाहिए कि ये इमेज किसके आया हुआ है, मुताबिक आया हुआ है। और जो हम लोग उसमें इमेज अपना, ये जैसे आपने ये बंदा लगाया है, चलो इसको देखने से पता चल रहा है कि ये पेंट वगैरह कर रहा है, लेकिन ये जी भी कोई बहुत खास इमेज नहीं है, कोई बहुत प्यारी इमेज नहीं है जिसको देखने से ही पता चल जाए कि आपने ये पेंट वगैरह के लिए अपना ऐड बनाया हुआ है। सही सही। ठीक है। अब जी दूसरी ये चीज हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारी जो ये बैलेंसिंग वगैरह है वो किस तरीके से आपने करनी है। एक और चीज, जी हमारी कोई भी चीज होगी ना, कोई भी चीज, अब जैसे आप अलाइनमेंट्स का मैं आपको बता रही थी, आपके इस सारे डिजाइन को देख के लग रहा है कि ये आपका, चले मान लेते हैं सेंट्रली अलाइन डिजाइन है। सेंट्रली अलाइन का ये मतलब होता है कि हर चीज एक दूसरे के सेंटर में आएगी, लेफ्ट से जी और राइट में जहां मर्जी जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। जी अब जी जी इसमें जी। आपने ये सेंटर में कर दिया, ये सेंटर में कर दिया, ये कॉलस तक सारा सेंटर में आ गया, आगे आके जो आपने नंबर और अपना लिंक लगाया ना, ये सेंटर में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको ठीक है। थोड़ा सा मुझे राइट साइड पे करना बिल्कुल। चाहिए। नहीं नहीं, हाँ जी, राइट साइड पे आपको, सारा राइट साइड पे नहीं करना चाहिए था। जैसे ये देख रहे हैं, ये जीरो देख रहे हैं और ये डब्ल्यू देख रहे जी हैं, अब ये जो नंबर है ना आपका, ये बिल्कुल भी इसके सेंटर में नहीं आ रहा। जी जी जी। ठीक, तो तो मैं इसको ये, लेफ्ट पे काट सकता हूँ बिल्कुल, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल लगे, या बिल्कुल ही मुझे इसको सेंटर में करना है नंबर नहीं को? देखें, मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो काम करेंगे वो यूनिवर्सल करेंगे, क्योंकि हमने उस दुनिया में, उस मार्केट में काम करना है जहां पहले भी ये सारा काम हो रहा है, तो हमने बिल्कुल सेम वैसा काम करना है जैसे बाकी लोग करते हैं।
जी 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 जो जो बाकी लोग करते हैं, जो डिजाइनर भरा पड़ा है, वो जैसे डिजाइन रेडी कर रहा है वो बिल्कुल वैसे कर रहा है जो आम आवाम को पसंद आ रहा है। तो अगर हम जी उनसे हटके कुछ डिजाइन कर लेंगे तो वो एक अजीब सा, फिर कुछ भी उनके रूल्स पॉलिसीज के खिलाफ हो जाएगा ना, डिजाइनिंग की जी जी पॉलिसीज जी रूल्स के जी जी। खिलाफ हो जाएगा। तो अगर हमारा एक डिजाइन है सारा सेंटरली अलाइन ही डिजाइन है, तो ये चीजें भी फिर सेंटर में ही आएंगी। सही सही। इसको मैंने कोशिश की थी, जो जे है ना उसके साथ है ये कॉल वाला ये साइन नहीं है लोगो, जी जी और ये। वेबसाइट वाला। तो मैं इसको जे के साथ ना मैंने लाइन करने की कोशिश की है, तो तो आपके मुताबिक मुझे किधर होना चाहिए था, लेकिन ये इसको थोड़ा जे सा के राइट साथ पे? नहीं, अगर ये जे के साथ लाइन हो तो देखिए आपका जे कहाँ है। जी जे के साथ जी अगर आ रहे हो तो ये यहाँ बनते हैं आपके, फिर ये यहाँ जी है ही नहीं है। जी जी जी। अगर ये ठीक है। लेफ्ट, अगर यही मैं आपको कह रही हूँ, अगर ये लेफ्ट अलाइन पोस्ट होगी फिर ये जे के साथ अलाइन होंगे, आपका आई जे के साथ अलाइन होगा, आपका टी जे के साथ अलाइन होगा, आपका द का टी जे के साथ अलाइन होगा, ये कॉलस भी इधर जे के साथ, और फिर ये सारी चीजें जे के साथ अलाइन होंगी, और इस अलाइनमेंट को कहेंगे लेफ्ट अलाइन पोस्ट। ओके ठीक है। ओके। और जो आपकी जी राइट अलाइन होती है उसमें आपका ई, आपका एस, ओ, एस, ये कॉलस इधर आ जाता है, एट और एम, ये सारे बिल्कुल आपस में अलाइन होंगे और इसे कहेंगे राइट अलाइन पोस्ट। सही सही। तो इसमें मुझे ये आई को भी जे के साथ अलाइन करना चाहिए था, और टी ये दोनों को, और नहीं नहीं ड्रीम ऑफ नहीं, को भी, और अभी देखिए कॉलर मैं आपको सबको। कह रही हूँ कि अभी जो आपने डिजाइन बनाया हुआ है ना, ये सेंट्रली अलाइन है। सेंट्रली अलाइन का मतलब ये होता है कि सब कुछ एक दूसरे के सेंटर में आए। जैसे सही जोन सही। होम है, इसके सेंटर में ही इंप्रूवमेंट आना चाहिए, जितनी स्पेस इस तरफ है उतनी ही स्पेस इस तरफ होनी चाहिए। जी इसके जी जी बाद जी। ट्रांसफॉर्म है, जितनी स्पेस इस तरफ है उतनी ही स्पेस इस तरफ आनी चाहिए। कॉलस है, इतनी इक्वल स्पेस इस तरफ, इतनी ही इक्वल स्पेस इस तरफ। यहाँ से अगर देखा जाए, मोटा मोटा देखा जाए, तो आपके ये जो तीन पोर्शन है ना, ये जोन होम वाला, इंप्रूवमेंट वाला, ये ट्रांसफॉर्म वाला और कॉलस वाला, ये जो चार पोर्शन है, इन चार को देख के, वैसे तो ये अलाइन नहीं है लेकिन फिर भी इनको देख के लग रहा है कि ये एक सेंट्रली अलाइन पोस्ट हो सकती है। लेकिन इसके बाद आपने ये जो नंबर लगा दिया ना, ये नंबर बिल्कुल सेंट्रली अलाइन नहीं है। जी जी जी। अगर ये नंबर सेंट्रली अलाइन होता तो ये आपका ये सेंटर वाले डब्ल्यू से स्टार्ट होके ये ओ पे खत्म हो जाता। ठीक सही है। सही तो सही। ये जी जी। सारी आपकी इसमें गलतियां हैं। आपका कोई भी डिजाइन लोगों के बगैर अधूरा है, कोई भी डिजाइन कलर थीम के बगैर अधूरा है, कोई भी डिजाइन बैलेंसिंग के बगैर अधूरा है। इसके अलावा आपने डिजाइन करते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी दो चीजें आपस में टच नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देखें आपके पास नंबर के यहाँ और ये जो आपने लिंक लगाया इसके यहाँ स्पेस है ना, जी और जी जी आपके जी ये जो आपने आइकन्स लगाए हुए हैं इसके भी लेफ्ट साइड पे स्पेस है। फिर भी जी जी। आपका ये जो आइकन है ये नंबर के साथ बस तकरीबन टच ही होने वाला है। इसके अलावा जो लिंक है आपका, ये आपके लिंक जो आइकन है ये लिंक के साथ तकरीबन टच, हमारी हल्की हल्की हम इसमें गैप रखेंगे, स्पेस रखेंगे, इससे खूबसूरती बढ़ती है। सही सही। इसके अलावा कोई भी, जैसे अब वो, बल्कि मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी चीज, जैसे ये टेक्स्ट है ये ट्रांसफॉर्म वाला है, इसको बिल्कुल ही हम यहाँ पे नहीं लिख देंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे, अपनी बाउंड्रीज के साथ इसका मार्जिन रखेंगे। इसकी वजह ये है कि हमने हर स्क्रीन का हिसाब रख के अपना डिजाइन रेडी करना होता है। जैसे आप जानते हैं जी कई मोबाइल हैं वो एज वाले मोबाइल होते हैं, उनकी स्क्रीन ऐसे साइड पे फोल्ड हुई होती है। तो जी जी हमारी जी ये जो इधर बिल्कुल साथ हमारे हम लोगों की चीजें जुड़ी होती है ना बाउंड्री के साथ, जैसे अब ये जोन है या इम्प्रूवमेंट है, इसका जो आई एम है ना वो इधर नीचे को चला जाएगा, स्क्रीन में नजर नहीं आएगा, और ये सिर्फ प्रूवमेंट्स नजर आएगा। इसलिए सही अगर आपका कोई भी डिजाइन ऐसे लेफ्ट लाइन है तो आपने, या राइट लाइन है, तो कोशिश करनी है कि बाउंड्री और आपके जो मेन टेक्स्ट है या मेन चीज है उसके दरमियान कम से कम इतना इतना फासला होना चाहिए जितना आपका और इसमें है। सही सही से, बस ठीक है। मेरे अलाइनमेंट का मसला आ रहा है, अब और मैं ये आपको, कलर का। जी जी, मैं ना अब आपको डिफरेंट जो हम लोगों ने अलाइन, मैंने अपनी जो हमारी टीम अलाइन करती है, ये जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स वगैरह हैं, हम लोगों ने जो चीजें वगैरह बनाई है ना, मैं आपको वो निकाल के दिखाती हूँ। उससे आपको जी ना जी अलाइनमेंट्स का पता चल जाएगा। जी जी बिल्कुल। मैं अभी ये खोल रही हूँ, और जैसे अब आपने ये लिखा था आपने, मैं वही आपको एक मिनट में मैं दिखाती हूँ। जैसे जी 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 आपका ये था, ये इसी की बात अभी हम कर रहे हैं। अभी इसको बिल्कुल एकदम से मैं देखूंगी ना तो मुझे इसको देखने से पता नहीं चलेगा कि ये किसकी तरफ से आया है और किस मकसद के लिए आया है। जी जी हम जी जी। लोगों ने अपना किसकी तरफ से आया है वो भी इसमें साफ साफ वाजिया करना है, और किस मकसद के लिए आया है खास तौर पे अपना वो मकसद हमारा वाजिया होना चाहिए। ठीक जी है। जी जी हम लोगों ने गूगल को, मेटा को भी ये चीजें बतानी है। देखिए हमारी जो पोस्ट है, हमारी जो इमेज है, उसमें उसको गूगल को साफ साफ मैसेज मिलेगा तो वो हमारा टारगेटेड ऑडियंस तक आगे मैसेज पहुंचाएगा ना। जब गूगल को ही पता नहीं चलेगा कि ये ऐड किस चीज के मुताबिक डिजाइन किया गया है, तो वो आगे किस आपकी ऑडियंस किस तरीके से सिलेक्ट करेगा।
जी अब जी जी जैसे बिल्कुल। आपने ये होम इम्प्रूवमेंट का ये किया है, तो मुझे इससे चले ये समझ आ रही है कि आप कोई रेनोवेशन टाइप चीज इधर बनाना चाह रहे थे, कि अपने जी जी होम जी को रेनोवेट करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें। तो इसके मुताबिक ही मैं आपको कुछ चीजें निकाल के दिखाती हूँ, जो हम लोगों जी अपने जी क्लाइंट्स वगैरह के लिए हम लोगों ने रेडी की हुई हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी जो मैं अलाइनमेंट्स की बात कर रही हूँ उनका भी, और जी जी बाकी जी हर चीज का भी। अब ये आप देखें, कोई भी ऐसा पोस्ट देख लें। अब ये आप देखें, आप ये देखेंगे कि ये एक लेफ्ट अलाइन पोस्ट है, इसमें साफ साफ इसमें ये लोगो भी लगा हुआ है, जो इसकी जी जी पहचान है कि ये जेके बिल्ड की तरफ से एक हमें हमारे पास जो ये डिजाइन है वो जेके बिल्ड की तरफ से है, जो मैसेज है वो जेके बिल्ड की तरफ से। अब ये जेके बिल्ड क्या है, उनका ब्रांड नेम है। अब क्या जी जी है, होम कंस्ट्रक्शन, यानी मुझे साफ साफ मैसेज भी आ गया कि मैसेज जेके बिल्ड की तरफ से आया है, और आया क्या है कि भाई हमसे होम कंस्ट्रक्शन करवा लो। और किसके लिए? फॉर ड्यूप्लेक्स होम्स। डुप्लेक्स होम्स। यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग ड्यूप्लेक्स होम्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर आप लोगों ने करनी है तो ये लिखी है हमारी वेबसाइट, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, सही होगा मिस, फिर ये देख। आपने कैसे बनाई है डॉटेड वगैरह और ये सारा ना मुझे इतना। असल में बताऊं आपसे, मैं एक बात का, मैं करता हूँ नाइट में काम रेलवे का 12 घंटे। अच्छा मैं अच्छा। सुबह आता हूँ तो मेरे पास ना एक तो टाइम मार्जिन कम था, मैंने शायद सर से डिस्कस करना था, मैं उससे डिस्कस कर लूं कि कोई आप ऐसा कोई मुझे एआई टू रिकमेंड नहीं कर सकते जिसमें मैं प्रॉम्प्ट का कमांड दूं तो वो इजीली बना दे, सर ताकि क्योंकि मेरा टाइम बच जाए। सर हमारी जो डिजाइनिंग है ना, जो डिजाइन इंसान खुद कर लेता है ना, वो जो एआई नहीं कर प्रॉम्प्ट सकता। वगैरह ना, वो चीज प्रॉम्प्ट नहीं कर सकती, लेकिन हम आगे जाके आपको वो चीज भी दिखाएंगे, लेकिन ये आपकी बेस है। जब तक आपको बेस नहीं ना आएगी, आपको प्रॉम्प्ट देना या प्रॉम्प्ट से डिजाइन बनवाना नहीं आएगा। जब आपको पता ही नहीं होगा लोगो क्या होता है, या फिर ये जो जी जी मेन, ये हमारी जो मेन हेडिंग है होम कंस्ट्रक्शन, ये क्या होती है, मैंने ऐसे लिंक, तो फिर अगर आपको प्रॉम्प्ट ये देना ही नहीं आएगा, जैसे अब आप, मैं हूं, मुझे पता ही नहीं है कि अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए लोगो लगाते हैं, तो मैं किस तरीके से प्रॉम्प्ट दूं? जी, ये आपने ये कैसे बनाई? ये आपने कुछ शेप उधर जाके एलिमेंट में से शेप ली है जो तब नीचे ये ये 3 चीजें सारी बनी शेप्स हुई? है, आप ये डॉट्स वगैरह की या इन चीजों की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं इन चीजों की सर बात ये कर रहा हूँ। जस्ट फ्रेम्स लगे हुए हैं, और इन फ्रेम्स के अंदर हम लोगों ने जस्ट ये इमेजेस डाल दी हुई हैं, और ये जो चीजें हैं, ये आप एलिमेंट्स में जाके डॉट्स सर्च करेंगे, वो आपके सामने डॉट्स आ जाएंगे, पकड़ के जहां मर्जी लगा लें। और ये अभी हम, लाइन कैसे बनाई है आपने? ये लाइन ये कौन वाली सी ये लाइन? ये लाइन ये ये वेबसाइट पे ये वाली लाइन ये छोटी लाइन है। जी जी सर अभी हम कैनवा की तरफ मूव करते हैं, सारा कुछ मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। अभी हम कैनवा खोल ही लेते हैं, बल्कि आपके जो सारे जी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो साथ साथ ही हम सारे हल कर जी जी लेते हैं। जी ये एक मैं अपना कैनवा खोल रही हूँ। जब तक चले कैनवा खुल रहा है, हम अपना कोई और डिजाइन देख लेते हैं। अब आप जी ये जी जी। देख लें। आपके डिजाइन बहुत प्रोफेशनल है, मुझे तो सर अपने पे हंसी हमें, आ रही है। सर जब आप यकीन करें, आप जब हमारे मुताबिक ऐसे चलते रहें, जब आप चल लेंगे तो आप ये डिजाइन खुद बना पा रहे होंगे। ठीक है, सही बस से। जो हम कह रहे हैं वो आप करते रहें, आप मेहनत करते रहें, जो सिखा रहे हैं उसको सीखते रहें। इंशाल्लाह जी जी। जल्द ही, बहुत जल्द, अगले हफ्ते में आप ये डिजाइन खुद बना लेंगे। सही से। अब ये देखें, अब यहाँ पे साफ साफ है, ये भी जेके बिल्ड का है। अब किचन रेनोवेशन वो करता है, अब साफ उसका मैसेज आ गया कि ये देखिए मैं किचन रेनोवेशन कर रहा हूँ ड्यूप्लेक्स होम्स के लिए। जी जी इसी जी जी तरह से अब ये भी एक जो पोस्ट था ना, ये हमारा लेफ्ट अलाइन पोस्ट था, ये जो मैंने आपको अलाइनमेंट बताई है, देखें, या जी जहां जी से जी के है वहीं आर है वहीं एफ है, ये सारी चीजें भी वही हैं, और इसके सर्कल्स भी वहीं से ही स्टार्ट हो रहे हैं। यानी जी जी एक जी भी चीज हल्की सी भी इधर आगे को नहीं गई हुई, राइट पे जहां मर्जी जाता रहे, क्योंकि ये एक पोस्ट ही लेफ्ट लाइन है। इसके अलावा मैं जी। आपको एक पोस्ट दिखाऊंगी जो हमारी कोई राइट लाइन पोस्ट आ जाती है, मैं आपको वो, ये अब ये देख लें, ये हमारे, मैं देखती हूँ ये क्या है। ये, हाँ, ये अब हमारी सेंटरली लाइन पोस्ट है, आप देख रहे हैं, जी जी। ये सारा ये कुछ है। आपने इमेजेस पिक्साबेस से लिए कहाँ से? नहीं, क्योंकि सर मैंने जो ये कुछ। कैनवा पे खुद डिजाइन की गई इमेजेस हैं। अच्छा 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 ये अच्छा। सारी हमारे जो बैठे हमारे जो डिजाइनर्स बैठे हुए हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं सारे, जैसे जेके बिल्ड है, हमारे ऑस्ट्रेलिया सिडनी के ही क्लाइंट हैं, उनका जो बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का है सिडनी में। तो ये सारे अच्छा हमारे जो डिजाइनर्स बैठे हुए हैं, हम उनके सोशल मीडिया वगैरह, उनकी वेबसाइट्स वगैरह हैंडल करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग बना के उन पे ये डालते हैं चीजें। तो ये सही सारे से। जो डिजाइन है, ये हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सब ने कैनवा पे ही रेडी किए हुए हैं। ठीक सही है, सही। अब हम चले जाते हैं, ये कोई भी, मैं फिलहाल कैनवस खोल लेती हूँ जी जी आपके वो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह थे उसका आंसर करने के लिए।
साइज मैं कोई भी ले लेती हूँ, ये मैं इंस्टा पोस्ट केयर का साइज ले लेती हूँ। इसका जो ये जी। स्टैंडर्ड एक साइज होता है, हर जगह चल जाता है। सही। ठीक है। अब मैं कोई भी रैंडम जैसे होम का ही कोई टेम्पलेट एक पकड़ लेती हूँ, या जी फिर जी अभी जी मैं पहले आपको ये चीजें सिखाती हूँ जो आप कह रहे थे, कौन सी हमारी वो गई थी, ये मैंने क्या खोला, ये खोला हुआ था। तो मैं सबसे पहले आपको यही सिखा देती हूँ कि हम लोगों ने ये वाली इमेजेस कैसे लगानी है, फ्रेम्स लगा के उसके अंदर इमेजेस कैसे लगानी है, हम लोगों ने ये वाली लाइन कैसे लगानी है, ये डॉट्स कैसे लगाने हैं, यही क्वेश्चन है ना आपका। जी जी। और ये वाला भी जो आपने ऊपर बनाया ना, बिल्ड फॉर टुडे, ये डिजाइन फॉर लाइफ, ये ये टॉप राइट, बॉटम राइट पे। सर ये तो जस्ट अब ये डिजाइन, ये तो जस्ट वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। और नहीं, ये ये वाला जो नीचे आपने ये बनाया हुआ है ये। ये जी जी ये जस्ट होम का एलिमेंट लगा हुआ है। अगर हमें कैनवा से कुछ भी नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, गूगल जी पे जी। जाके उसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके अपने कैनवा पे कॉपीराइट रखते। तो नहीं आता? सर ने नहीं कहा था कॉपीराइट आ नहीं जाता है। नहीं, गूगल पे जो आपकी फोटोज है ना, अगर वो डाउनलोड होने की आपको जे पैग और पीएनजी में ऑप्शन दे रही है ना, तो उसमें आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। हाँ अलबत्ता आपने किसी का लोगो नहीं उठा लेना। फर्ज करें अगर ये किसी का लोगो बनाओ तो आपने वो नहीं उठा लेना, ये तो जस्ट रैंडम एक होम का भी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। हम लोग अच्छा यहाँ पे, मैं अपना एलिमेंट्स में गई हूँ और एलिमेंट्स में जी। जाके मैं सर्च करूंगी फ्रेम्स। ठीक हो गया। अभी मैं प्रॉपर एक पोस्ट नहीं बना रही, जस्ट आपको वो चीजें बता रही हूँ जो करनी है। अब हमारे पास ना ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप्स के ना फ्रेम्स आ जाएंगे। अब वो देख रहे हैं, ये वाला फ्रेम आप देख रहे हैं तिरछा सा, ये वही जी जी सेम जी। फ्रेम है जैसे ये तिरछा लगा हुआ है, ये देखिए आप, ये। जो तीन लगे हुए हैं हाँ आपने जी, लगाए ये हुए तिरछे इसमें। फ्रेम्स देख रहे हैं आप। अब जो जी जी जी। मैंने यहाँ पे अपना फ्रेम ये है, ये भी वही तिरछा, चले हम यही पकड़ लेते हैं, ये फ्रेम पकड़ लेते हैं। इस फ्रेम जी को पकड़ने के बाद अब मैंने कोई भी चीज इसके अंदर डालनी है, यहाँ पे आई, इसको मैं छोटा कर लिया, जी जी ये ले। इसकी तरीके के मैं और बना लेती हूँ दो, ये ले, और ये ले, बन गए तीन फ्रेम्स। अब मैंने जी 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 यहाँ से तीन फ्रेम्स कैसे बनाए हैं, मैंने जस्ट ऑल्ट को प्रेस किया है अपने लैपटॉप में, ऑल्ट की जो हमारी की होती है ना, ऑल्ट का बटन होता है, जी जी उसको जी जी। प्रेस किया है और लेफ्ट क्लिक करके मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा है, लेफ्ट क्लिक क्लिक करके मैं इसको जहाँ एक अलग से ले जाऊंगी तो मेरी इसकी एक अलग से फाइल बन जाएगी। सही अभी हो गया। अभी करके देखिएगा, मैं फिर आपको बता रही हूँ, ऑल्ट क्लिक करके रखना है, लेफ्ट क्लिक जी। करके उसको ड्रैग कर लेना है, हमारी एक फाइल बन ताकि जाएगी। उसका एक और डुप्लीकेट आ जाएगा। बिल्कुल डुप्लीकेट आ जाएगा। इसके अलावा सर आप इसके अंदर डाल के भी, जैसे अभी तो सिर्फ खाली फ्रेम है, आप फ्रेम के अंदर डाल के भी कोई चीज अगर ये डुप्लीकेट करेंगे ना, तो वो उस चीज समेत डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक सही है। हो गया। इस तरीके से ये ठीक। सिर्फ फ्रेम ही नहीं है, इस पूरे कैनवस पे जितनी भी चीजें हैं ना, अगर आपने डुप्लीकेट करनी है, आप जस्ट ऑल प्रेस करें और उसको डुप्लीकेट कर लें। अब मैं आपको इसके अंदर बताती हूँ कि हम लोगों ने ये चीजें वगैरह कैसे डालनी है। तो मैं अपने अपलोड्स में ही देख लेती हूँ, मेरे पास डिफरेंट चीजें पड़ी होंगी। जैसे फर्स्ट करिए, फूल ही मैंने डालने हैं, इस फूल को पकड़ूंगी, जिस फ्रेम में डालने हैं उसके सामने लाऊंगी, ड्रैग करूंगी तो ये इसके बीच चला जाएगा। ठीक। जैसे सही फर्ज करें, सही। ये मेरे पास पैकेट पड़ा है, मैं इस पैकेट को ड्रैग करके लेकर आ रही हूँ, जिस फ्रेम में मैंने डालना है इसमें नहीं डालना, इसमें डालना है, तो मैं उसमें लाके जस्ट छोड़ दूंगी, मेरा वो मेरा उसके अंदर फ्रेम के अंदर चला जाएगा। हम्म। इस तरीके से ये एक वाज मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मैंने लाया था, चले तीन चीजें मेरी उसके अंदर, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसके लिए मैं चेंज कर लेती हूँ अपना। ये ले, तीन चीजें मेरी उसके अंदर डल गई है। ठीक है। इसके अलावा जी जी आपका क्वेश्चन था कि मैंने ये वाली लाइन कैसे लगानी है, ये वाली, यही कह रहे हैं जी ना जी। आप। जी वेबसाइट के, जी जी। हाँ जी, तो लिंक लगाना, ये आइकन तो लगाना आता है ना आपको, कि हमने ये वाला आइकन कैसे लगाना है, ये वाला। जी आइकन्स तो मुझे लगाने आते हैं, जैसे वो मैंने उसका वेबसाइट का आइकन लगाया और फोन का आइकन बिल्कुल लगाया ऐसे ही मैंने। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने ये वाली बीच की लाइन कैसे लगानी है। सर ठीक हम है। जस्ट एलिमेंट्स, जो आपको चीज नजर आती है ना, आपने एलिमेंट्स में जाना है। अब हमने फ्रेम्स खोले हैं, इसको मैं क्रॉस कर दूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी लाइन। ये मेरे पास डिफरेंट ये पड़ी है लाइन, जी जी जी। ये ले, ये लाइन आ गई है, इसको अपने हिसाब से छोटा कर लें आप, इस सही लाइन है। को। ऑल में जाऊंगी और कोई मैं लाइन देख लूंगी, ये छोटी नहीं हो रही। मेरे पास और भी बड़ी लाइंस की ऑप्शन होंगी, चले ये भी वैसे मेरी छोटी, अगर मैं इसको जूम करूँ ना ऐसे, अब ये छोटी हो जाएगी। ये देखिए हो रही है ना छोटी। जी तो जी हम छोटी हो जितना रही। इसको जूम करते जाएंगे ये उतनी छोटी होती जाएगी, इतनी। तो सही हो कभी भी गया। आपकी भी कोई चीज है ना, वो जूम करके छोटी ना हो, वो छोटी ना हो रही हो, तो आपने क्या करना है, उसको जूम करना है और जूम करके छोटा कर लेना है। तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं सर ये चीजें करने के। अब मैं अगर अपना छोटा करूँ ये कैनवस, तो वो देखिए वो लाइन कितनी सी हो गई है मेरे, उतनी तो हो ही गई है बहुत जितनी छोटी सी हो चाहिए। गई है। ये देखिए, ये इसको मैं उठाऊंगी और जहां मर्जी मैं इसको ले जाऊं। जी जी। ये ले, यहाँ पे जहां पे भी मुझे चाहिए वो मेरी लाइन लग गई वहां, ये देखें।
सही ये है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन लगानी है। इसके अलावा रही बात कि ये आप कह रहे हैं कि ये डॉट्स वगैरह कैसे लगाए हैं, सर ये वाली सारी चीजें हमारी खूबसूरती के लिए होती हैं। हम एलिमेंट्स में आते हैं, एलिमेंट्स में आके जो दुनिया की कोई भी चीज अगर आपने सर्च करनी है वो यहाँ से आपके सर्च कर ले। इसको जो आपने पीछे बैकग्राउंड कैसे लगाया है इसका, मुझे आप कौन वो सा बता सकते बैकग्राउंड? हैं प्लीज? कौन सा? ये जो ये वाला? ये जो ऑफ वाइट बैकग्राउंड लगा हुआ है तीनों फ्रेम के नीचे, सर और ये ऊपर भी, ये ये वाला बैकग्राउंड कैनवास कह रहे हैं का ना ही आप, रंग कलर है? ये वाला बैकग्राउंड कह रहे हैं? नहीं, ये नीचे जो आपने तीन शेप्स के साथ जो बैकग्राउंड नहीं लगाया ये ऑफ वाइट। यानी ये वाला जो पीछे कैनवस का कलर है। अच्छा, कैनवस का कलर है, अच्छा जी, ये ये सारा कैनवस, ये कैनवस का। बैकग्राउंड नहीं, कैनवस का कलर है। ये देखिएगा, अभी मैं आपको करके आप दिखाती हूँ। उसको ऑफ वाइट कर सकती हैं जाके बिल्कुल, ऊपर ये जाके। मेरा कैनवस है, ये हमारा जी। कलर है। इसमें आए आप, अगर तो आपने कोई ड्रॉपर वगैरह से, ये मेरे पास ये ये बिल्कुल वो नीचे कलर है जो कलर्स आप कह पड़े रहे थे। हैं जो आपने लगाए हुए हैं ऐसे बिल्कुल, पिंक ये के साथ, देखें, ये वाला, ये जी जी। है, ये है। मैंने तो जो मर्जी अपने कैनवस का कलर करना हो मैं कर सकती हूँ। और अगर आपके पास कोई जी जी खास कलर है, आप इस ड्रॉपर को पकड़े, ड्रॉपर को उस कलर के ऊपर लेके आए। जैसे मैं ये डार्क चॉकलेट ब्राउन करने लगी हूँ, मैं जस्ट क्लिक करूंगी, मेरा वो कैनवस उस कलर का हो जाएगा। और अगर नहीं आपने जी कलर जी खुद से बनाना है, तो ये आपके पास कलर पैलेट खुला है, इसमें हर रंग का डिजाइन यानी कलर है। आप यहाँ पे आए और जो कलर आपको सूट करता है, जैसे कि ये देखिए, ये एग्जैक्ट वो वाला कलर बन गया, ठीक है। जी 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 अब जी। मेरा जो कैनवस है वो वाइट नहीं रहा, मेरा ये ऑफ वाइट सा कैनवस ऑफ बन गया, वाइट सा हो जैसे गया। का मेरा कैनवस इसमें है, सेम कलर मेरा बन गया। ठीक है, जी जी जी। ये लें, सेम कैनवस। इसके अलावा और वो जो आपने कोड फ्रेम लगाया हुआ है जिसमें वो आपने घर दिखाया हुआ है। तो मैंने आपको यही कहा है, हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम्स आते हैं। जी 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 हम फ्रेम्स में जाके सर्च करेंगे, बेतहाशा फ्रेम्स हैं। ये देखिए, फ्रेम्स की दुनिया निकल आई है पूरी। जी जी यहाँ पे जी जी हम लोग जी सर्च कर लेंगे, ऐसे यहाँ जाके ये इतने फ्रेम्स हैं। फर्स्ट करें, आधा दिल लगा दिया मैंने, ये वाला जो दिल बना हुआ है या ये जो चीज बनी है ये मैंने, जी 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 इसमें कोई डिफरेंट चीज ही करनी है ना, तो मैं यहाँ जाके जी। ऐसे आधी चीज लगा दूं, ये ले। तो इस तरीके उसमें से घर लगा देंगे आप तो वो बिल्कुल उसी शेप इसमें में घर आ लगा गया। दूंगी, तो मेरा इसी ये चूंच वाली शेप में ही मेरे इसके अंदर घर फिट हो जाएगा। अभी लगा के देख भी लेते हैं, ये लगा के इसमें देख लेते हैं, ये देखें। जी जी। ठीक है लेकिन मिस, मुझसे मुझसे बताऊं क्या कंफ्यूजन हो रही है? जी। मैं अगर पिक्चर्स लगा लूं ना तो मेरा टेक्स्ट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने एक दफा मुझे पिक्चर दिखाएंगी वो वाली जो आप वो मुझे पहले दिखा रही थी, जी ये ले। ये वाली देखे ना, ये आपने उसको एस बनाया है, कितना अच्छा बनाया है। कोई ऐसा फ्रेम लगाया है जिसमें आपका, मेरे से असल में ना ये चीजें मैनेज नहीं नहीं हो रही नहीं, जैसे। ये ऐसे नहीं है। ये देखिए, अगर आप यही कह रहे हैं ना कि जो मेरा कंस्ट्रक्शन का एन इस एस के ऊपर चला गया फिर भी प्रोमिनेंट हो रहा है, जी 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 तो सर ये हो ये रहा है कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ कि मैंने अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही लिखना है, जी ये मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा और ये आधा कंस्ट्रक्शन मेरा इसके ऊपर चला गया, इसके ऊपर। जी जी। और लोगो ऊपर चला जाएगा लेफ्ट पे। लोगो उधर चला जाएगा। अब ये देखिए, मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ से मेरा कंस्ट्रक्शन का ये जो आधा ओवर एन है ये बैठ गया है। ठीक है, क्योंकि क्यों बैठा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है दो डार्क कलर्स एक साथ आ गए। अब इसका तो बैकग्राउंड लाइट है, उसके ऊपर जो आधा कंस्ट्रक्शन का आई तक है वो तो अच्छा लग रहा है, जी लेकिन जी जो ये बाकी हाफ मेरा ओ है और एन है, ये मेरा इतना खास प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके ऊपर आऊंगी, इसके ऊपर जी आने के बाद मैं अपने ये इफेक्ट्स में चली जाऊंगी। इफेक्ट्स में जी जी जाके इसके ऊपर लगा दूंगी एक आउट। ये हमारे पास डिफरेंट सारे इफेक्ट्स आ गए हैं, हम कुछ भी जी इफेक्ट जी इस पे जी लगा सकते हैं। मैं जी इस पे लगा दूंगी आउटलाइन, और यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट करके ड्रॉपर पे जाऊंगी और सेम वो कलर ले लूंगी जो मेरे उस पे लगा हुआ है, ये देख रहे हैं। अब जी मैं जी इसकी जी थिकनेस को तेज कर दूंगी, ये ले, ये वो चीज बन गई है जो हमारे एस पे बनी हुई थी। यहाँ से फील भी नहीं हो रही और यहाँ से प्रोमिनेंट भी होना स्टार्ट हो गई है। जी 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 तो सही है। यही वो काम हुआ हुआ है जो ये चीज आप देख रहे हैं। जी 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 जी। ठीक। कलर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, ब्लैक और ब्राउन का है, हाँ ब्लू जी, सा कलर का ब्राउन। कॉम्बिनेशन भी, कलर कॉम्बिनेशन तो आपने खुद, आपको कलर थ्योरी सिखाई गई है ना, तो कलर कॉम्बिनेशन आपने खुद देखना है। आपने कोई भी जी चीज डिजाइन करने लगना है ना, आपने पहले जाके ना उसका एनालिसिस करना है कि लोगों ने किस तरीके से उसमें काम किया हुआ है, किस कौन सी जी जी डिजाइन यूज किए हुए हैं, कौन सी, क्योंकि जो कलर साइकी है ना वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में इसी साइकी पे काम होता है। डॉक्टर्स के लिए, जी 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 नेचर के लिए, खुशी के लिए, जॉय दिखाने के लिए, हर चीज के लिए जो कलर आपको बताया गया
गया, ये पूरी दुनिया में यही सेम कलर्स हैं। जी तो जी जी अगर जी। आपने फर्ज करें नेचर के मुताबिक कोई चीज दिखानी है, आप गूगल पे जाएं, वहां जाके सर्च करें कि नेचर के, या जीपीटी पे चले जाएं, वहां जाके सर्च करें कि मुझे नेचर के मुताबिक कलर्स चाहिए। या आजकल तो हमारे मोबाइलों में भी व्हाट्सएप में जेमिनाइज वगैरह आए हैं, उनसे आप एआई आ गया है हमारे मोबाइलों में, व्हाट्सएप में जी आ जी गया, जी आप उससे जाके पूछें कि मैं नेचर के मुताबिक ये ऐसे का थीम बनाना चाह रहा हूँ, मुझे ना कलर्स रिकमेंड करो कि मैं किस कलर थीम पे अपना ये जो ऐड है इसको रेडी करूँ। वो आपको कलर जी। बता देगा, आप उस कलर के मुताबिक अपने ऐड रेडी कर हम्म। लेंगे। यहाँ और मेरा जो मुझे क्या कहते हैं चाहिए थीम्स वगैरह, वो मैं इधर से भी दे सकता हूँ, अगर यहाँ से नहीं आता फिर मैं पिज्जा बेस से भी ले सकता हूँ। सर, और आपने गूगल। अभी जो चीजें सीखनी है ना, वो सारी आपने पता क्या करना है, आपने अभी खुद से कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना। आपने जी यहाँ से बनी बनाई चीजें, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, जी 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 तो जब तक आप सीख रहे हैं ना, आप कोई भी चीज ऐसे बनी बनाई पकड़ें, उसको जस्ट क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। इनको अभी सिर्फ चेंज करके देखें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग फॉर करियर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी जी। ठीक। तो इस यहाँ पे इनका ये वाला लोगो है, मैं इनका लोगो हटा के, फर्ज करें ये मेरे पास यहाँ पे अगर कोई लोगो पड़ा हो, चले मैं ये कहती हूँ कि ये जो शुगर की मशीन है ना, ये मेरा लोगो है। आप सही फर्ज बात। कर लें ये मैंने इनका हटा के अपना लोगो लगा लिया है। जी जी यहाँ पे मैं लड़का हटा के कोई अपनी फोटो डाल लूंगी, और यहाँ पे मैं अपना अगस्त वगैरह ये इनकी लिंक हटा के अपना लिंक लगा लूंगी, तो ये एक बना बनाया डिजाइन मेरा रेडी हो जाएगा। ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं जो बिगनर होते हैं, या वो तकरीबन फिर। तकरीबन ऐसे ही करते हैं, तकरीबन ऐसे ही करते हैं सर। ये अपना लोगो लगा लें, अपना यहाँ पे सारा मटेरियल डाल लें, अपना लिंक लगाएं, अपना ये करके चलें जी, काम खत्म। ज्यादा टाइम नहीं देते वो इस चीज बिल्कुल। को। हमारे क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है ना सर, क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। आपके पास अगर एक, ये बातें वैसे यहाँ करने वाली तो नहीं है, लेकिन चले मैं बता देती हूँ, आपके पास अगर एक क्लाइंट ही आ गया, वो कहता है मैंने आपको पैसे देने ही नहीं है, मैंने आपको देना ही 500 रुपया, तो 500 रुपये में फिर आप क्या उसका इतनी मेहनत कैसे करेंगे वहां पे। तो फिर जी जी उसमें जी क्या जी। करते हैं, हम फटाफट से आके ऐसी चीजें बना के उसको दे देते हैं। लेकिन जो क्लाइंट सही। हमारा अच्छा होता है, जिस जो हमें पैसे भी ज्यादा दे रहा होता है और जो हमसे प्रीमियम काम चाहता है, उसके लिए फिर हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। उसके लिए तो फिर आपको खुद से कस्टमाइज डिजाइनिंग करनी पड़ेगी ना सर। हम्म। जैसे भी मैंने आपको अपने ये वाले अपने क्लाइंट दिखाए हैं, जेके बिल्ड, ये हमारे बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, ऑस्ट्रेलिया सिडनी के, मैंने आपको बताया। तो इनको नहीं ना हम ऐसे कर सकते कि किसी का भी बना बना ऐड पकड़ा और जस्ट एडिटिंग करके दे दी। जी 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 ये जी, क्लाइंट ठीक पे है। डिपेंड करता है कि हम एडिटिंग क्या करें। अभी आप क्योंकि बिगनर हैं, इसलिए मैंने आपको चीजें सिखाई हैं कि आप अपनी जब आप इधर काम करेंगे ना, करते करते जरा से इधर चले जाएंगे, जरा से इधर चले जाएंगे, तो ये चीजें फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि इनमें अलाइनमेंट कैसे रखनी है। ठीक। जी अब जी यहाँ पे भी फर्स्ट करें, अब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, मैंने यहाँ रख लिया, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल इक्वल है, लेकिन ये बिल्कुल लेफ्ट नहीं है। मैं क्या करूंगी, इसको क्लिक करूंगी, जी इसको जी क्लिक करने के बाद यहाँ आऊंगी, शिफ्ट प्रेस करके, यानी मेरा शिफ्ट अभी तक प्रेस है, करके जी लेफ्ट जी। क्लिक इसको भी कर लूंगी। अब मेरी टोटल 2 लेयर्स मेरी सिलेक्ट हो गई हैं। यहाँ पोजीशंस पे जाऊंगी, शिफ्ट को प्रेस करके क्या करेंगी प्लीज आप। मैंने अपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, जैसे हम लोगों ने लेयर को कॉपी किया था तो ऑल्ट प्रेस करके रखा था ना, ऑल्ट जी जी प्रेस जी करके रखा था, तो मैं यानी लेफ्ट क्लिक करके, तो हमारा वो मैंने उसको किया था, मेरा कॉपी डुप्लीकेट उसकी लेयर बन गई थी। जी 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 इस तरीके से अगर मैंने कोई 2 लेयर्स भी सिलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करूंगी अपने माउस का या लैपटॉप का, जो भी हमारा यहाँ पे बटन्स वगैरह, एक लेफ्ट एक राइट बटन लगा होता है, लेफ्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगी, तो क्या होगा कि अलाइन हो मेरी, जाएगा। नहीं नहीं अलाइन नहीं हो जाएगा, मेरी 2 लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। जी जी ठीक है। ठीक है। जब मेरी 2 लेयर्स यहाँ से, या जितनी भी लेयर्स मैंने अपनी, अब मैं चाहती हूँ कि आपस में अलाइन हो जाए, उन सबको मैं एक साथ भी अपना सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब मैंने ये 2 लेयर्स सिलेक्ट कर ली, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पोजीशंस में जाऊंगी, पोजीशन में जाके ये मेरे पास सारी अलाइनमेंट्स आ गई हैं। ये जी टॉप जी है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर, राइट, मिडल। मैंने क्या करना है इसको, क्योंकि मेरा लेफ्ट अलाइन पोस्ट है तो मैंने इसको लेफ्ट करना है, मैं जस्ट ये लेफ्ट पे क्लिक कर दूंगी। अब आप देखें, इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री आपस में बिल्कुल सेम हो गई है, जी यानी जी कि जी ये बिल्कुल लेफ्ट अलाइन पोस्ट है। अब ये है, इसको मैं चाहती हूँ कि मैं इसको राइट पे ले आऊं, वैसे तो ये राइट पे, मैं चाहती हूँ मैं इसको लेफ्ट पे ले आऊं। मैं लेफ्ट जस्ट क्लिक करूंगी, वो मेरा लेफ्ट पे चला गया। मैं चाहती हूँ कि ये मिडल में आ जाए, मैं जस्ट क्लिक करूंगी, मिडल में आ गया। मैं चाहती हूँ सेंटर में, तो मेरे क्या हो रहा है, सिंगल क्लिक करने से ये हर जगह जाई जा रहा है। ठीक है। हर जगह जाई जा रहा है।
अगर मैं चाहती हूँ ये टॉप, अभी फिलहाल ये खड़ा हुआ है टॉप लेफ्ट पे, ये देखिए मैं इसको क्लिक नहीं ना कर पा रही, इसका मतलब ये इस टाइम पे इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। अब मैं पड़ा चाहती हुआ हूँ है। टॉप राइट पे चला जाए, तो मैं जस्ट राइट क्लिक कर दूंगी, ये टॉप राइट पे चल जाएगा। अब देखें लेफ्ट में क्लिकेबल हो गया है, और जो राइट है वो इसको मैं अभी वो क्लिक खत्म की, हो गया तो इसका मतलब है कि ये है। टॉप राइट पे, इसकी जो पोजीशन है ये टॉप राइट पे पड़ी है। तो इस तरीके से हम मिस ये जाके अपने, स्पीकर और जो सा डेट लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ, ये तो उसके साथ अलाइन नहीं हो रहे डी के साथ, किसके डिजिटल साथ, मार्केटिंग कोर्स के सब साथ। अलाइन है सर, ये देखें। इसके जो सर्कल है ना, इस सर्कल सब अलाइन है। अच्छा, हमारी जो अंदर की चीजें होती है ना, ये थोड़ी सी आगे भी हो सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि ये सारी हमारी अलाइन ही हो। जैसे मैंने इन सबको क्लिक कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके रखूंगी इसकी लेयर, शिफ्ट प्रेस करके रखूंगी इसकी लेयर, पोजीशंस में जाऊंगी और इसको जस्ट लेफ्ट कर लूंगी। गलत हो गया हमसे, हमने सारा कुछ लेफ्ट कर लिया, तो ये चीजें भी सारी हमारी आ गई। कंट्रोल जी करूंगी, और मैं क्या करूंगी, इसको इसको ये और ये, अब इतनी सारी लेयर्स मैंने कैसे सिलेक्ट की हैं, मैंने जस्ट शिफ्ट प्रेस करके रखा है और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करती गई हूँ, मेरी सारी लेयर सेलेक्ट हो गई हैं। इसको इसको जाऊंगी, पोजीशन में जाऊंगी और जस्ट लेफ्ट कर दूंगी। अब आप देखें, अब इन सब की बिल्कुल बाउंड्रीज लाइन हो गई है। हो गई है ना। अब देखिए मेरा बिल्कुल लाइन। ये थोड़ा सा आ गया, मैं चाहती हूँ मेरा ये और ये भी आपस में अलाइन हो जाए, और ये स्पीकर मेरे ये सारे आपस में अलाइन हो जाए। मैंने इन चारों की लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट पकड़ के पोजीशंस में जाऊंगी, लेफ्ट कर दूंगी, ये लें, मेरी हर चीज अलाइन हो गई है, ठीक है। जी 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 तो जी। इस तरीके से हम अलाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ये हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट है। जो राइट अलाइनमेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि वैसे ये उसकी, स्पीकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? जो स्पीकर ये अच्छा, ऊपर, जो ऊपर, ये नहीं, ये नीचे जो स्पीकर लिखा ये हुआ है डैनी मार्टिन्स के साथ, ये ये। जी तो जी। अच्छा नहीं लग रहा, इसका क्या मतलब है आपका? यानी कि ये नीचे अच्छा, ये आपने स्पीकर को सबको अलाइन कर दिया ना नीचे मैंने से लेफ्ट सारा तक? लाइन कर दिया। ये अच्छा इसलिए नहीं सर, ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये उन्होंने बताया है कि ये उनका कोई सेमिनार वगैरह था, मैंने सेमिनार खत्म करके यहाँ पे कोर्स लिख दी। उनका सेमिनार था और सेमिनार में उन्होंने बताया हुआ था कि ये जो ये डैनी है ये उनका स्पीकर है। जी जी, डैनी मार्टिन्स। जी, तो ये जो डैनी है ये उनका स्पीकर है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोर्स, जो हमारा डिजाइन होगा, उसमें साफ साफ दिखने में पता चल जाना चाहिए कि इसमें इसका टॉपिक क्या है, इसका थीम क्या है, ये किस मकसद के लिए बनाया गया है। अच्छा, अब सही यहाँ हो पे गया। एक गलती हमारी और आ गई है, ये देखें, हमारा जो ये सर्कल है नीचे का और ये जो माइक है ये आपस में खराब हो गए हैं, देख रहे हैं जी आप। जी 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 जैसे जी ये जी बिल्कुल सर्कल के सेंटर में है, ये सेंटर में है, ये हमारा चीज खराब हो गई है। अब मैंने इसको सेंटर में करना है, मैं क्या करूंगी, एक लेयर सेलेक्ट करूंगी सर्कल की, शिफ्ट पकड़ के मैं माइक की लेयर भी सिलेक्ट कर लूंगी, दो लेयर सेलेक्ट हो गई। जस्ट जी अपनी जी पोजीशंस में जाऊंगी। अब ये मिडल पहले से ही है, मिडल का मतलब जी यानी ऊपर नीचे से भी इक्वल। जी मिडल जी। की ऑप्शन को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकती, यानी पहले से मिडल है। अब मैं जस्ट इसको सेंटर करूंगी, ये ले, ये उसके सेंटर हो गए। अब मैं अगर चाहती हूँ सही ना ये दोबारा ना हिले, और मुझे लगता है कि ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट काम है, मैंने इसको नहीं छेड़ना, जस्ट इसको ग्रुप कर दें। अब इसको सही है। हिला के जहाँ मर्जी ले जाइए, देखें अब दोनों एक साथ ही जा रहे हैं, उनकी लेयर्स हिल नहीं रही हैं आपस में। आइए प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा मिस, जी, प्लीज ये मैं आप आपको बता ये देंगे कहती तो। हूँ कि ये देखें हमारी दो चीजें ऐसी थी। अब ये जी देखें, जी। इसकी लेयर अलहदा है, मैं अगर चाहूँ तो अपने माइक को ये लेके अलहदा भी कहीं लेके जा सकती हूँ, और सर्कल को अलहदा भी कहीं लेकर जा दो सकती हूँ। डिफरेंट लेयर्स हैं। बिल्कुल, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो माइक है, मेरा ये माइक इस सर्कल के ऐसे आया हुआ था, ऐसे। मैं कहती हूँ जी कि जी ये जो मेरा माइक है सर्कल के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। मैं सर्कल की लेयर को क्लिक करूंगी और अपने माइक की लेयर को क्लिक कर लूंगी, दो लेयर शिफ्ट सिलेक्ट हो गई। दबा के आप। जी, शिफ्ट दबा के अब मैं यहाँ से इन्हें मिडिल कर लूंगी, यानी ऊपर नीचे से भी इक्वल, और सेंटर कर लूंगी। अब मैं, मेरी दो लेयर सिलेक्ट है। अब मुझे पता चल रहा है ना कि मेरा ये जो है ये बिल्कुल डन है, और अब मैंने इसको नहीं छेड़ना, जस्ट यहाँ पे आए, ये ग्रुप की ऑप्शन है, ग्रुप इसे का। ग्रुप कर लें। जब ग्रुप कर लेंगे तो ये एक ही लेयर बन जाएगी, ठीक।